शादी की बात पक्की करने के लिए आपको देखने कौन आया था? बाबूजी आए थे और रामपाल बाबा जी आए थे। शादी में जब मम्मी को देखने गए थे तो कौन कौन गए थे देखने, बात पक्की करने? मैं था, दादाजी थे, माँ थे। ये तीन तो मेरे को याद है। और भी कुछ लोग थे लेकिन ध्यान नहीं है। अच्छा, आपकी और पापा की शादी कौन से वेन्यू में हुई थी? राजस्थान में, सुजानगढ़ में, गोपालपुरा सिटी में। आप लोग की शादी कहाँ हुई थी, कौन से वेन्यू में? हमारी शादी हुई थी, बहुत बड़ा रिसोर्ट है गोपालपुरा, वहाँ। आप और पापा कौन से थिएटर में सबसे ज़्यादा मूवीज़ देखने गए हो? ऐसे तो सिटी में हर थिएटर में ही गए हैं, पर माहेश्वरी परमेश्वर में सबसे ज़्यादा गए हैं। आप और मम्मी कौन से थिएटर में सबसे ज़्यादा मूवीज़ देखने गए थे? मेरे ख्याल में संतोष सपना थिएटर में आप आप और पापा में सबसे ज़्यादा टाइम मोबाइल में कौन बिताता है? पापा। सबसे ज़्यादा टाइम मोबाइल में कौन बिताता है, आप या मम्मी? तेरी मम्मी। आप और पापा में ज़्यादा रोमांटिक कौन है? मैं हूँ। आप दोनों में ज़्यादा रोमांटिक कौन है, आप या मम्मी? रोमांटिक तो मम्मी है। आपके और पापा की जब बात पक्की हो गई थी शादी की तो सबसे पहले आई लव यू कौन बोला? आई लव यू पापा ने कहा था। आप दोनों की शादी होने के बाद आई लव यू पहले कौन बोला था? मेरे को याद नहीं। आप में और पापा में सबसे ज़्यादा टाइम कौन लगाता है तैयार होने में? तैयार होने में मैं लगाती हूँ। सबसे ज़्यादा टाइम तैयार होने में कौन लगाता है, आप या मम्मी? तेरे को मालूम है, मम्मी लगाएगी। मेरे को तो 5 मिनट लगता है कहीं। आप दोनों के बीच में जब झगड़ा होता है तो सबसे पहले उस झगड़े को ख़त्म करने के लिए माफ़ी या बात कौन पहले करता है? माफ़ी नहीं मांगते, बात नहीं करती हूँ पहले। आप दोनों के बीच में जब कोई आर्ग्यूमेंट या झगड़ा होता है कौन माफ़ी मांगता है पहले या कौन बात करता है वापस? आज के 5 साल पहले जो सिचुएशन थी, जो मेरा दौर था, वो पीरियड में तो मैं करके मम्मी मांगती थी या मम्मी बात करती थी। बट ये पिछले 4-5 साल से तो मैं तो कोई चीज़ के ऊपर माइंड करता भी नहीं हूँ, और अगर कुछ हो भी जाता है तो मैं ही भी माफ़ी मांग लेता हूँ। आप और पापा में ज़्यादा पेशेंट कौन है? पेशेंट में हूँ। आप दोनों में ज़्यादा पेशेंट कौन है, आप या मम्मी? पेशेंस आज के 5 साल पहले मम्मी में मेरे से ज़्यादा था, लेकिन अभी तो उसमें इन पेशेंस है, मेरे में पेशेंस है। आपके और पापा की जब बात पक्की हो गई थी शादी की तो सबसे पहले आई लव यू कौन बोला? आई लव यू पापा ने कहा था। आप दोनों की शादी होने के बाद आई लव यू पहले कौन बोला था? मेरे को याद नहीं। पापा का बर्थडे कब है? 15 सितंबर। मम्मी का बर्थडे कब है? 3 नवंबर। पापा की बेस्ट क्वालिटी क्या है? पापा की बेस्ट क्वालिटी है, लिमिटेड बोलते हैं और जो भी बोलते हैं वो पूरी प्रैक्टिकल बातें बोलते हैं। मम्मी की बेस्ट क्वालिटी कौन सी है? मम्मी की बेस्ट क्वालिटी यही है कि जब माँ दादाजी की प्रेजेंस थी वो टाइम में, एक तो माँ दादाजी का पूरा ध्यान रखती थी, जो कि उसको रखना चाहिए था, एंड दैट वाज द नीड ऑफ दैट टाइम। आई वाज इन दैट स्टेज, भाइयों का भी सब चल रहा था। एंड दूसरा, वैसे वो परिवार को बांधने की पूरी कोशिश करती है। पापा की सबसे बैड क्वालिटी क्या है? गुस्सा जल्दी आ जाता है।
मम्मी की सबसे ज्यादा बैड क्वालिटी क्या है? बैड क्वालिटी ऐसा वैसे देखा जाए तो कुछ नहीं है, किसी में कोई बैड क्वालिटी होती नहीं है, स्वभाव हो जाता है। तो उसका स्वभाव क्या है, छोटी छोटी चीज़ों को दूरबीन के वैसा लगा के देखती है और बड़ी बड़ी चीज़ों पे ध्यान कम जाता है उसका। एक ऐसी जगह जहाँ पहले घूमने गए हो लेकिन आपका मन है कि आप दोबारा जाओ पापा के साथ वहाँ घूमने, स्विट्जरलैंड। वो कौन सी जगह है जहाँ आपका मन है आप वापस मम्मी के साथ ट्रैवल करो? हाँ, मेरे ख्याल में हम यूरोप ट्रिप गए थे, मेरे को स्विट्जरलैंड बहुत अच्छा लगा। मेरी एक बार इच्छा थी स्विट्जरलैंड जाने की। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। न कोई है न कोई था जिंदगी में तुम्हारे सिवा, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। पल पल दिल के पास तुम रहती हो। मेरी आवाज़ बेकार है, बस इतना ही ठीक है। मैंने ये रियलाइज़ किया है कि एक्चुअल में वर्ल्ड में जो खुशियां हैं वो सब टेम्परेरी है। जो असली खुशी जो है वो अपने अंदर रहती है, उसके लिए अपने को ढूंढना नहीं पड़ता है। और मेरे को वो खुशी का खजाना मिल गया मम्मी में नहीं, मेरे अंदर में। इसलिए 24/7 में मेरे खुद से एकदम खुश रहता हूँ। पापा के लिए कोई एनिवर्सरी मैसेज? एनिवर्सरी, हैप्पी एनिवर्सरी आपको। मैं यही बोलना चाहती हूँ कि आप हमेशा खुश रहे और जो भी आपके दिल में जो भी बात रहती है, जो खुलकर मेरे साथ में शेयर करें। और आपको जो पसंद है अपने हिसाब से जो भी आपको इंजॉय किसमें मिलता है वो आप करिए और मुझे भी बताइए, मैं आपका साथ ज़रूर दूंगी। आई लव यू।